बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको नागमती वियोग वर्णन पढ़ाने जा रही हूँ। नागमती वियोग वर्णन ये पद्मावत की पंक्तियाँ हैं। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत है। महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म सन 1492 ईस्वी में जायस नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम शेख ममरेज था। इनके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनकी विधिवत पढ़ाई न हो सकी। इन्होंने साधु संत और सूफी संप्रदाय के माध्यम से जो कुछ भी सीखा उसी के माध्यम से रचना की। इनके गुरु का नाम शेख महदी था। इन्होंने वेदांत, ज्योतिष, दर्शन, रसायन तथा हठ योग आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। ये अधिक सुंदर नहीं थे। एक बार जब ये शेरशाह सूरी के दरबार में पहुँचते तो शेरशाह सूरी इन्हें देखकर हंसने लगा। इस पर इन्होंने कहा कि तुम किस पर हंस रहे हो? ये तो परमात्मा की रचना है। इसे देख करके वो बहुत लज्जित हुए। पहले ये गाजीपुर और भोजपुर के राजा के आश्रय में रहते थे। इसके बाद अमेठी के राजा मान सिंह के निमंत्रण पर उनके दरबार में चले गए। सन 1542 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इन्होंने कई रचनाएं की, जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा। लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा ख्याति पद्मावत से प्राप्त हुई। पद्मावत की ही कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर निहित हैं, जिसका शीर्षक नागमती वियोग वर्णन में है। नागमती वियोग वर्णन। इसमें नागमती की विरह कथा का वर्णन है। इस खंड में कथानक को जायसी ने चित्तौड़ की ओर मोड़ा है। हीरामन तोते के मुख से सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन सुनकर राजा रत्नसेन उसे पाने की लालसा में उसके देश की ओर प्रस्थान करते हैं, जबकि राजा रत्नसेन नागमती के पति थे। नागमती चित उर पथ हेरा, पीयूजो गए पुन कीन न फेरा। नागमती राजा रत्नसेन के विरह में बहुत व्याकुल है और वो बार बार चित उर पथ हेरा, चित्तौड़ की का मार्ग देख रही हैं। पीयूजो गए पुन कीन न फेरा, और सोच रही हैं कि जब से मेरे पति चित्तौड़ की ओर गए हैं वह लौटकर वापस नहीं आए। नागर काहु नारी बस परा, तेई मोर पियु मोसो हरा। ऐसा लग रहा है कि किसी चतुर नारी ने उन्हें अपने बस में कर लिया है और मानो मेरे पति का मुझसे हरण कर लिया है और वो उनके हृदय में विराजमान हो गई है। सुआ काल हुई लेया पियू, पियू नहीं जात जात वर जीव। वह तोता तो मानो काल के समान आया और मेरे प्रियतम को मुझसे छुड़ा करके ले गया। मानो पियू नहीं जात जात वर जीव, मानो मेरे प्रियतम ही मुझसे बिछुड़कर नहीं गए, बल्कि वह तो मेरे प्राणों को भी ले गया। भयउ नारायण बामन करा, राज करत राजा बलि छरा। नागमती कह रही हैं कि ये उसी प्रकार से मेरे साथ छल हुआ जैसे नारायण ने वामन अवतार धारण करके छल से राजा बलि को छल लिया था और उन्हें स्वर्ग के स्थान पर पाताल में भेज दिया था। करण पास लीन्यु के छंदू, विप्र रूप धर झिलमिल इंदु।
और जिस प्रकार से इंद्र ने वामन रूप धारण करके राजा कर्ण से छल के माध्यम से उनके कवच और कुंडल हरण कर लिए थे, उसी प्रकार मानो मेरे प्रियतम का भी छल से हरण हो गया। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अप्सरा जलंधर जोगी। और ये उसी प्रकार से हुआ जैसे योगी गोपीचंद जलंधर, जो मानो भोग विलास से और सभी सुखों को भोग रहा था, ऐसे जलंधर को योग शिक्षा दे करके वो अपने साथ में छल कर ले गए। लय कारण भा अक्रूर आलोपी, कठिन बिछोए जियह किम गोपी। और जैसे अक्रूर जी आए और छल से श्री कृष्ण को हर करके ले गए, और अब गोपियाँ उनके विरह में कैसे जीऊँ। जैसे गोपियाँ उनके विरह में नहीं जी पा रही थी, वैसे ही मैं भी अपने प्रियतम के विरह में नहीं जी पा रही हूँ। सारस जोरी कौर भरी, मार व्याधा लीन, झुरझुर पिंजर हो भई, विरह काल मुहे दीन। नागमती जी कहती हैं कि मानो बहेलिये ने जैसे सारस की एक जोड़ी का हरण कर लिया हो, उसी प्रकार से तोते रूपी बहेलिये ने मेरे पति का हरण कर लिया है। झुरझुर पिंजर हो भई, विरह काल मुहे दीन। और मैं मानो सूख सूख करके पिंजड़े के समान हो गई हूँ, और मुझे इतना दारुण दुख और विरह दे दिया है।